तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने सुना कि बहुत पाप किए, जन्म जन्मांतर तक पाप करते ही आए, तो इस पाप से कैसे छुट्टी मिलेगा? सनकादिक ऋषि ने कहा था, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गा क्रोधादि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप ही कर्म करते रहते हैं, एक दो दिन नहीं, सदा हमेशा पाप ही करते रहते हैं। और मनुष्य एक तरह के पाप नहीं करते हैं। जैसे हम लोग तरह तरह के सब्जी खाते कि नहीं, करेला का भुजिया अलग, भिंडी का अलग, आलू के अलग, उसी प्रकार मनुष्य भी तरह तरह के पाप करते हैं। कोई माता पिता के कत्ल कर देते हैं, कोई ब्राह्मणों को कत्ल कर देते हैं, कोई भ्रूण हत्या कर लेते हैं, किसी का जमीन हड़प लेते हैं, झूठा मुकदमा कर देते हैं। तो तरह तरह के पाप हुआ कि नहीं? तो कहते ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गा क्रोधादि दग्धा कुटिलाश्चो कामिनः। कोई क्रोध की आग में जल रहे हैं, कोई कुटिल है। कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते जो एक सप्ताह तक सत्संग ध्यान करते रहते हैं, उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने कहा, ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि। कहते हैं भ्रूण हत्या सहस्राणि। भ्रूण हत्या समझते हैं? माता के पेट में ही बालक को मार डालते हैं। और हजारों ब्रह्म हत्या किया हो। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि तो एतानि ध्यान योग शुक्लं नाड़हन्ति षोडशी। कोई ध्यान योग करे, थोड़ा सुषमना ध्यान करे, दृष्टि योग को एक कर ले, तो कहते हजारों ब्रह्म हत्या के पाप और सैकड़ों भ्रूण हत्या के पाप से वो पार उतर जाएगा। मुहूर्तमपि योग गच्छेन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। मुहूर्तमपि योग गच्छेन्न, मन सहित न सागर में मुहूर्त भर अगर ठहर जाए, थोड़ा देर अज्ञान चक्र में ठहर जाए, तो क्या होगा? मुहूर्तमपि योग गच्छेन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। सैकड़ों जन्मों के किए हुए पाप से पाप उतर जाएगा, पार उतर जाएगा वो। इसीलिए क्या, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम
विदते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पूर्व जन्म का पाप है, वो ध्यान योग से उस पाप को नष्ट कर देंगे, पार उतर जाएंगे। इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जो जप करना है, यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। तो साधक का काम है जप करना। सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे, कहते एक न एक दिन निर्वाण पद मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए। भागवत में बताया गया है, जो मृत्यु काल के निकट में हो, मरण काल हो, उसके समीप में जाकर के 10 भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कुर्मः वराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे। कृष्णे तु मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मीभन्त्यासो महापातक कोटयः। क्या कहते हैं? मत्स्य मतलब भगवान के मत्स्य अवतार हुए हैं। कूर्मः कच्छप अवतार, मत्स्य कूर्म वराहश्च वराह भगवान के अवतार, नारसिंहश्च वामना नरसिंह भगवान के अवतार और बावन भगवान के अवतार, रामः रामश्च कृष्णश्च। एक तो परशुराम हुए, दूसरा भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, अब बुद्ध कल्की तथैव च भगवान बुद्ध और कल्की। ये 10 नाम कहते हैं, उनको स्मरण कराना चाहिए। कृष्णे तु मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मीभन्त्यासो महापातक कोटयः। कहते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करने से क्या होता है? करोड़ों जन्मों का पाप सब भस्म हो जाता है। जैसे बांस का झुरमुट होता है ना, आपस में टकराने से क्या होता है? बांस के झुरमुट सब जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार भगवान नाम का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप सब भस्म हो जाते हैं। जैसे जूना से हम लोग बर्तन मांजते हैं ना, और बर्तन मांज करके वो चकचक कर निकल लगता है, का उसी प्रकार मेरी भक्ति के द्वारा अंतःकरण को साधक साफ करता है, तब मेरा रूप का दर्शन होता है। अब मेरा दर्शन होता है तो उसका जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में दिया गया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेज पाप मानव उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, सत्य बोलने से, लज्जा करने से, अपने आप को सरल रखने से, बाहर भीतर से पवित्र रहने से, और मन वचन कर्म से किसी प्रकार का हिंसा नहीं करने से, इंद्रियों का संयम करने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेज, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानव उपहन्ति च, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। तो संत मत में है कि एक नाम का जप करें। शास्त्र में दिया, शतम विहायो भोक्तव्यम शास्त्रं स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ के दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत,
करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें, इसी में परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से मैं थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जवाहर बाबा हैं।